1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने भारत के क्रांतिकारियों को कई यातनाएं दी। कई बार उन्हें प्रताड़ित किया कि क्रांतिवीर अपने पथ से पीछे हट जाएं। लेकिन सजाओं के बाद लगातार क्रांतिकारियों में एक अलग ही तेज देखने को मिलता था, एक अलग ही पुरुषार्थ देखने को मिलता था। क्रांति की ऊर्जा और तेज हो जाती थी। हमारे देश में कई क्रांतिकारी हैं जिन्हें कई प्रकार की सजाएं दी गईं, कई यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने क्रांति का रास्ता नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के वीर क्रांतिकारी जिसने गोंडवाना की धरती पर जन्म लिया, साथ ही वनवासी क्षेत्र में लोगों के बीच क्रांति की अलख पैदा की। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा नरवर शाह की। नरवर शाह के बारे में अधिकतर सुनने को मिलता है सागर और नरसिंहपुर जिले में, जो कि हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड और गोंडवाना क्षेत्र वहां पर आकर मिलता है। नरवर शाह एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति से लगभग 15 साल पहले अपने क्षेत्र के लोगों में क्रांति की अलख पैदा कर दी थी। अंग्रेजों को लगभग 2 साल तक अपने क्षेत्र में, अपने शहर में घुसने नहीं दिया। नरवर शाह ने तेंदुखेड़ा को चारों तरफ से घेर कर रख लिया था। एक समय ऐसा आया जब ढिलबार और तेंदुखेड़ा को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था। उस समय नरवर शाह के पास संख्या बल कम था, मतलब उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो अंग्रेजों से सामना कर पाते। जिसके बाद नरवर शाह ने संदेश सागर की तरफ भेजा, जिसके बाद बुंदेलखंड से एक और टुकड़ी आई और अंग्रेजों का डटकर सामना किया। लेकिन अंग्रेज हमेशा चालबाजी करते थे, अंग्रेज हमेशा कूटनीति का सहारा लेते थे। जिसके बाद अंग्रेजों ने नरवर शाह को गिरफ्तार कर लिया। नरवर शाह को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। नरवर शाह लगभग 13 साल तक अंग्रेजों की यातनाएं सहते रहे। लगभग 13 वर्ष तक नरवर शाह अंग्रेजों की गिरफ्त में रहे और लगभग 13 वर्ष बाद राजा नरवर शाह को जेल से रिहा कर दिया गया। अब जरा सोचिए, कोई व्यक्ति लगभग 13 वर्ष तक जेल में रहकर आया हो, जेल में रहकर यातनाएं सही हो, वो जेल से बाहर आकर यही सोचता है कि अब मैं अपने परिवार को देखूंगा, अब मैं धन दौलत कमाऊंगा जिससे अब पूरा व्यवस्थित परिवार चल सके। सारा क्रांति का भूत लोगों का उतर जाता है। जेल से रिहा होने के बाद राजा नरवर शाह के मस्तिष्क पर एक अलग ही तेज था। उनके अंदर ऊर्जा थी, उनके अंदर ललक थी कि देश को इन अंग्रेजों की गुलामियत से छुड़ाना है। जिसके बाद राजा नरवर शाह राजा ढेलन शाह से मिले। राजा नरवर शाह और राजा ढेलन शाह ने अपनी सेना बनाई। उस सेना में भोपाल, सागर और नरसिंहपुर के योद्धा शामिल थे। उस सेना में विद्रोही शामिल थे जो देश को अंग्रेजी हुकूमत से छुड़ाना चाहते थे। सारी की सारी सेना ने एक बार फिर तेंदुखेड़ा की तरफ कूच की। तेंदुखेड़ा की तरफ बढ़ते हुए तेंदुखेड़ा के थाने को अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर किया। साथ ही उस थाने को विद्रोहियों ने लूट लिया। जिसके बाद फिर से राजा नरवर शाह ने अंग्रेजों से अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि वापस ले ली। अगर देखा जाए तो उस समय तक, मतलब 1857 की क्रांति के समय, राजा नरवर शाह के साथ भोपाल, नरसिंहपुर, सागर और विदिशा के विद्रोही साथ हो गए थे। लेकिन वो तारीख थी 18 नवंबर 1857, जब कैप्टन टर्टन ने राजा ढेलन सिंह और राजा नरवर सिंह के किले में आग लगा दी। आग इतनी भयावह थी कि उस किले के अंदर रहने वाले जानवर तक पूरी तरह से धू धू करके जलने लगे थे। जैसे तैसे राजा नरवर सिंह और राजा ढेलन सिंह अपनी जान बचाते हुए जंगल की तरफ पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके भतीजे को अपनी गिरफ्त में कर लिया था। जिसके बाद उस किले के बाहर उनके भतीजे को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन राजा नरवर शाह रुकने वाले कहां थे। 9 जनवरी 1858 को
भोपाल और राहतगढ़ से, जो कि सागर जिले में है, वहां से लगभग 4000 से ज्यादा विद्रोही इनके साथ हुए। इसी के साथ ही भोपाल के आदिल मोहम्मद खान भी राजा नरवर शाह के साथ थे, जिसके बाद घुड़सवार अपनी सेना के साथ एक बार फिर तेंदुखेड़ा की तरफ कूच करते हैं। लगभग 12 विद्रोही दलों ने तेंदुखेड़ा की तरफ कूच की थी, जिसके बाद तेंदुखेड़ा को एक बार फिर से राजा नरवर शाह अपने कब्जे में ले लेते हैं। उस समय अंग्रेजों ने राजा नरवर शाह के ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित किया था। मतलब 1858 में उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम था, जो कि आज की कीमत में काफी ज्यादा है। लेकिन एक बार फिर अंग्रेजों ने धोखा देकर राजा ढेलन सिंह और राजा नरवर सिंह को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हमेशा यह कहा जाता है कि अंग्रेज धोखे का साथ लेकर भारतीय क्रांतिवीरों को अपने जाल में फंसाते थे। अंग्रेजों ने एक बार फिर ऐसा ही किया। उस समय राजा नरवर शाह और राजा ढेलन शाह अपने आखेट पर थे। शाम का वक्त था। राजा ढेलन सिंह और राजा नरवर सिंह उस समय अपने युद्ध की अगली रणनीति तय कर रहे थे। लेकिन उसी समय अंग्रेजों की सेना वहां पहुंच जाती है। लेकिन 16 मई 1858 को उन्हीं के किले ढिलवार में एक बरगद के पेड़ पर उन दोनों क्रांतिवीरों को लटकाकर फांसी दे दी जाती है और 2 क्रांतिवीर अमर हो जाते हैं।